नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। और इसमें आज हम देखते हैं आपके एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में हम गणित का अध्ययन करेंगे। और इसमें आज हम देखेंगे आपके सारी वर्कबुक, सारे अभ्यास मैंने करा दिया है। आज हम देखते हैं परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ। वैकल्पिक विधियों को हम जानेंगे कि वैकल्पिक विधि कौन कौन सी हैं और किस विधि से कैसे गणित को सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया है, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण के प्रयोग से ज्ञात करना है हमको 85 का वर्ग। 85 का वर्ग दिया है और इसको कैसे ज्ञात करना है? एकाधिकैन पूर्वेण के प्रयोग से। तो आइए जानते हैं एकाधिकैन पूर्वेण के प्रयोग से कैसे हम इसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, 85 का वर्ग ज्ञात करना है तो 85 में हम क्या करते हैं, इकाई का अंक है 5। इकाई का अंक है बच्चों 5। 85 को पहले 85 गुणा 85 लिख लेते हैं। उसके बाद है इकाई का अंक 5, तो हम करेंगे 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग होता है बच्चों 5 गुणा 5, हमने ये किया 5 का वर्ग। उसके बाद क्या करते हैं, 8 लिखा है यहाँ, दूसरा अंक क्या है, दहाई अंक 8। तो एकाधिकेन पूर्वेण, पूर्वेण मतलब पूर्व, है ना। तो एकाधिकेन पूर्वेण यानी एक अधिक, एकाधिकेन मतलब एक अधिक। तो 8 से एक अधिक क्या होता है, 9। तो 8 गुणित एक अधिक मतलब 9, एक अधिक से गुणा करना है। 8 से एक अधिक होता है 9, तो 8 का गुणा हम 9 से करेंगे तो 8 नाम होता है 72 और 5 का वर्ग हो जाएगा ये 25। 72 और 25 अलग हो गया। अब इन दोनों को हम एक साथ मिला के लिख देंगे तो ये हो जाएगा 7225। तो यही होगा बच्चों आपका 85 यानी 85 का वर्ग। तो यही होगा आपका आंसर। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। सूत्र यावत उनम तावत उनी कृत्य वर्गम च योजयेत, इसका प्रयोग करके हमको पंक्ति इसको हल करना है। तो इसमें दिया है हमको 13 का वर्ग। 13 का वर्ग दिया है, इसको हमको इस सूत्र के अनुसार हल करना है। तो इसमें कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो 13 का वर्ग जब इस प्रकार से दिया रहे और यावत उनम तावत उनी कृत्यम, इस सूत्र का प्रयोग करके हल करना रहता है तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं, आधार देखते हैं। आधार इसमें होता है बच्चों 10 का, 100 का और 1000 का, ऐसे 3 आधार मानते हैं, 10, 100 और 1000। तो देखते हैं संख्या किसके पहले किसके पास में है। तो देखिए 13 का वर्ग है, 13 किसके पास है, 10 के आसपास की संख्या है। 100 के आसपास की तो नहीं होगी, 100 बहुत ज़्यादा हो गया। तो 13 किसके आसपास की संख्या है, 13 है 10 के आसपास की संख्या। तो 10 के आसपास की संख्या है तो हम लिख देंगे आधार क्या हो जाएगा इसका, 10 हो जाएगा। अब विचलन देखते हैं, आधार और विचलन निकालना पड़ता है। तो विचलन देखेंगे, विचलन क्या होगा, मतलब आधार क्या हुआ इसका 10 हुआ और संख्या क्या है हमारी 13। तो 10 में कितना जोड़ें तो 13 आएगा, तो 3 जोड़ने पर तो विचलन हमारा हो जाएगा बच्चों 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 13 का वर्ग, तो क्या हो गया, विचलन हमारा हो गया 3 और हमारी कुल संख्या कितना है 13। तो विचलन और कुल संख्या को का जोड़ कर देते हैं, यानी 13 धन 3 ये हो जाएगा हमारा। और क्या करेंगे, विचलन का वर्ग, तो 13 का वर्ग हो जाएगा। तो 13 धन 3 कितना होता है 16 और 3 का वर्ग हो जाएगा हमारा 9। तो ये हो जाएगा 16 और 9, जब इनको एक साथ लिख देंगे तो ये 169 हो जाएगा। तो 13 का वर्ग आ गया हमारा 169। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद देखते हैं एक सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण के प्रयोग से 99 का वर्ग ज्ञात करना है हमको। 99 का वर्ग, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो 99 का वर्ग सिंपल सा होता है 99 गुणित 99, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन इतना ना करते हुए हम इसको अच्छे से याद करते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको कैसे याद करते हैं, देखो 99 गुणित 99, तो 99 के पहले का अंक क्या होता है, पूर्वेण, यानी पहले का अंक होता है 98, तो हमने लिख दिया 98। अब पूर्वेण है ना, एक न्यूनयन पूर्वेण यानी 99 से 98 कितना कम है, एक कम है, तो ये 0 1 घटाएंगे तो 98 आ जाएगा। इस प्रकार से लिख दिए। अब इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 98 0 1। तो ये क्या हो गया, 99 का वर्ग हो गया। ये सिंपल से तरीके से निकालते हैं बच्चों, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम सिंपल है, आप इसका आराम से वर्ग निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका वर्ग निकालना है। इसके बाद देखते हैं 41 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात करना है। द्वंद्व योग विधि क्या होती है, इसमें समूह बनाते हैं। तो समूह कैसे बनाते हैं आइए जानते हैं हम। हमको वर्ग ज्ञात करना है बच्चों 41 का, कितने का, 41 का वर्ग ज्ञात करना है। तो समूह कैसे बनेगा, देखो ये 41 लिखा है तो इसका समूह कैसे बनेगा, सबसे पहले दहाई अंक लेंगे, दहाई अंक है 4। अब देखेंगे कुल अंक कितने हैं, तो कुल अंक है 2, कितने 41, है ना। और लास्ट वाला अंक क्या है 1, तो ये हो गया, ये मतलब इसका 3 समूह बन गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ ये समूह बना लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हर एक समूह का तो पहले का क्या करेंगे, समूह बना तो पहले समूह का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग हो जाएगा। दूसरे समूह में क्या करेंगे, कितनी संख्या है, 2 संख्या है तो 2 लिख देंगे। तो पहली दहाई की संख्या क्या है 4, तो 4 लिख देंगे। और इकाई में क्या है 1, तो 1 लिख देंगे, है ना। ये तीनों का गुणा कर देंगे। और
आखिरी अंक क्या है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे, यानी आखिरी अंक का वर्ग करते हैं। ये कर लिए। अब क्या होगा यहाँ पे 4 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 16, यानी 4 का वर्ग हो गया ये 16, है ना। 2 गुणित 4 गुणित 1 ये हो जाएगा 8, है ना। 2 चौके 8 और 8 गुणित 1 8। 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, ये हो गया। अब क्या करेंगे 16, 8 और 1 बच गया, है ना। तो ये तीनों को अब एक साथ लिख देंगे, तो 16, 8 और 1 मतलब 1681। ये किसका वर्ग हो जाएगा, ये 41 का वर्ग। इस प्रकार से इसका वर्ग द्वंद्व योग विधि से हम निकालते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। 289 या 290 का वर्गमूल विलोकनम विधि से हमको ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, विलोकनम विधि। तो विलोकनम विधि क्या होती है जानते हैं, 289 का वर्ग ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी पड़ेगा, 1 से 9 तक की संख्याओं का आपको वर्ग याद होना चाहिए, है ना। जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होता है, 3 का, 4 का, ऐसे 9 तक के वर्ग पूरे याद होने चाहिए, तब ये विधि आपको बनेगी। तो 9 तक का वर्ग हमने यहाँ जैसे लिख लिया। ये रफ कार्य है, इसको आप नहीं भी लिखोगे तो चलता है, ये मैंने रफ के लिए आपको समझाने के लिए बताया है। तो ये हमने जैसे निकाल लिया। अब क्या करते हैं हम, देखिए 289 का वर्ग ज्ञात करना है हमको, तो हम क्या देखेंगे, जोड़े बनाते हैं। ये हो गया 289, जोड़े बनाएंगे तो ये क्या होगा, एक जोड़ा बना। अब यहाँ तो जोड़ा नहीं बन रहा है, ये अकेला हो गया, तो 289 वैसे कितना जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, क्या 8 और 9। तो देखेंगे 289 में जो जोड़ा बना है, तो इकाई का अंक क्या है 9, इकाई का अंक क्या है 9। तो ये वर्ग में ढूंढेंगे 1 से 9 तक के वर्ग में कौन सी संख्या का के वर्ग में 9 आ रहा है। तो देखो 3 के वर्ग में 9 आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, ये 7 के वर्ग में 9 आ रहा है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में, दोनों में 9 आ रहा है बच्चों। अब हमारी संख्या क्या बच गई, 2 बच गई। तो ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग करने पर 2 से कम हो। तो 2 से कम में क्या होता है, 2 एक ही होगा, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो फिर 4 हो जाएगा, 2 से ज़्यादा हो गया। तो 1 का ही वर्ग क्या होता है, 2 से कम होता है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या हो गया, हमारे सामने दो संख्या आ गई, एक तो 13 हो गई और 17 हो गई, दो संख्या हो गई। अब हमको कैसे पता चलेगा कि 289 का वर्ग 13 का होगा कि 17 का होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखेंगे हम कि ये 13 और 17 के बीच की संख्या क्या होगी, 15। जैसे 15 है ना, 13 और 17 के बीच की संख्या क्या है, 15 है। तो 15 का वर्ग क्या होता है, 15 का वर्ग होता है 225। क्या होता है, 225 होता है। तो 225, 289 ज़्यादा है 225 से, मतलब वर्ग भी होगा हमारा ज़्यादा होगा। तो हमारा वर्ग क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 13 ना होके 17 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 289 किसका वर्ग है, 17 का। ये विलोकनम विधि हो गई। इस प्रकार से हम विलोकनम विधि से वर्ग ज्ञात करते हैं बच्चों। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं। इसमें है 23 का घन सूत्र a धन b का घन, a घन 3a का a वर्ग b धन 3ab का वर्ग धन b वर्ग, इसकी सहायता से ज्ञात करना है हमको। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एक बार। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम स्लैश लगा के इनको सबको अलग कर लेते हैं। जैसे a लगा दिए तो चिन्ह हटा के हमने स्लैश लगा दिए, चिन्ह हटा दिए, है ना। a लिख दिए, b लिख दिए, इसका घन लिख दिए। फिर a का घन चिन्ह हटा के हमने स्लैश लगा दिए, है ना, ये स्लैश लगा दिए। फिर 3a वर्ग b वर्ग, फिर 3ab वर्ग, फिर b वर्ग। इस प्रकार से हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ स्लैश लगाए हैं तो क्या मान लेंगे हम, a क्या है हमारा इकाई, a का मान लेंगे हम इकाई का अंक। तो इकाई का अंक 2, यानी a बराबर 2 और b बराबर हो गया हमारा 3, है ना। 2 अंक हैं इसमें, तो a बराबर क्या हो गया 2 और b बराबर हो गया 3। ये मान लिया हमने। तो ये कितना है 23 का वर्ग, है ना। a b का वर्ग मतलब 23 का वर्ग हो गया। अब यहाँ क्या है, a का वर्ग मतलब a मतलब 2, तो 2 का घन, है ना। फिर क्या है 3a वर्ग b, तो 3 लिख दिए, गुणित a वर्ग मतलब 2 का वर्ग और b मतलब 3। तो इस प्रकार से सबका मान हमने रख दिया। 3 मतलब 3, a मतलब 2 और b वर्ग मतलब 3 का वर्ग, है ना। और यहाँ b वर्ग मतलब 3 का वर्ग, इस प्रकार से हमने रख दिया। जब हम इसको करेंगे तो 2 दूनी कितना, 2 का वर्ग कितना होगा 8 हो जाएगा, है ना। 3 गुणित 2 का वर्ग गुणित 3, तो 3 तिरका 9 हो गया, 2 दूनी 4, 9 चौके 36 हो गया ये, है ना। अब यहाँ 3, 2 और 3 का वर्ग, है ना। तो 3 तिरका 9 हो गया और 3 दूनी 6, 9 छक तीन दूनी 6 हो गया और 3 का वर्ग कितना हो गया, 3 तिरका 9, है ना। तो 27 हो जाएगा, 9 तिया 27, है ना। फिर 3 का वर्ग कितना हो गया, 3 तिरका 9। इस प्रकार से हमने यहाँ माफ़ करना बच्चों, थोड़ा मिस हो गया है, फिर से बता रहा हूँ। ये 2 का वर्ग क्या हो गया, 2 8 हो गया, है ना। 3 गुणित 2 गुणित 3 ये है 3 हो गया। 2 का वर्ग क्या हो गया, 2 दूनी 4, है ना। और 3 तिरका 9, 9 चौके ये 36 हो गया। अब यहाँ पे हम 3, 2 और 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, 9 छक्के हो जाएगा ये 54 हो जाएगा, और 3 का वर्ग हो गया बच्चों 27। ये आ गया हमारा।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ 27 में इकाई का अंक क्या है 7, तो हमने यहाँ 7 को लिख लिया। अब क्या हो गया, 7 को लिख लिया तो क्या बचा यहाँ पे, हासिलाई 2 बचा, है ना। 7 को लिख लिया तो हासिलाई 2 बचा। अब 54 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है 56, तो 56 की हमने लिख लिया 6, हासिलाई कितना बचा 5 बच गया। अब 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41, तो 1 लिख लिया, हासिलाई 4 बच गया। अब 8 और 4 हो गया हमारा 12, यानी 12,176। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर क्या हो जाएगा, 12,176। इसके बाद 7वां प्रश्न देखते हैं, 345 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। अभी हमने देखा था उसी प्रकार से समूह बनाना है 345 में। तो समूह कैसा बनेगा, देखो ये 3 एक समूह बन गया, है ना। उसके बाद क्या, 3 और 4 ये दूसरा समूह बन गया, फिर 3 4 5 ये तीसरा समूह बन जाएगा। फिर क्या बचेगा, फिर बीच की संख्या से ले लेंगे तो 4 और 5 ये दूसरा समूह बन गया, फिर 5 तो ये एक, यानी ये कितने समूह बन गए, इसमें 5 समूह बन गए। 5 समूह बन गए। अब 345 का वर्ग यानी 3 का वर्ग, फिर ये 34 आ गया तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 4 लिख देंगे इसको हम, है ना। फिर 345 आ गया तो इसको 2 गुणित 3 गुणित 5, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे 2 गुणित 3 गुणित 4, मतलब कितनी संख्या है 2, तो 2 लिख दिए, है ना। फिर पहली संख्या क्या है 3, तो ये 3 और 4 तो 4 ये गुणा लिख दिया। अब 345 में कैसा लिख देंगे, है ना, ये 2 लिख दिए हमने, यानी क्या लिख दिए 2 लिख दिए। फिर ये 3 गुणित 4 गुणित 5 और फिर आखिरी अंक बीच का अंक क्या है 4, तो 4 का ये हो जाएगा वर्ग, और फिर ये आखिरी में क्या है 5, तो ये 5 का वर्ग। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया। ये 45 है तो 45 को भी हम उसी प्रकार से लिखेंगे। 45 में कितनी संख्या है 2, तो हमने 2 लिख दिया, ये 2 लिख दिया। उसके बाद बीच की संख्या है 4, तो ये 4 लिख दिया, और 5 तो 5 लिख दिया, ना इनका गुणा करना है। अब लास्ट की संख्या क्या है, सिंगल बचा है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा ये। इस प्रकार से लिखना है बच्चों। 3 का वर्ग होगा 9, है ना, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24, इनका गुणा करेंगे तो हम ये हो जाएगा 46, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49, और इसका गुणा करेंगे तो 5 25 हो जाएगा ये, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 25 में इकाई का अंक क्या है 5 है हमारा, 5 लिख लिए, है ना। यानी 25 में इकाई का अंक 5 है तो हासिलाई 2 बचा। 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42, 42 की 2 हासिलाई 4, है ना। अब 4 और 46 और 4 हो गया 40, तो 46 और 4 50 की 0 हासिलाया 5 आया हमारा, है ना। तो फिर 5 को 24 में जोड़ेंगे तो 29 होगा, तो 29 की 9 हासिलाया 2, और 2 को 9 में जोड़ेंगे तो 11। मतलब हमारा उत्तर क्या आ गया, ये 1,19,025 ये हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से हमको यहाँ पे वर्ग द्वंद्व योग विधि से इसको ज्ञात करना है। विलोकनम विधि से 2197 का घनमूल ज्ञात करना है हमको। तो हम इसका घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, आपको पहले बताए थे यहाँ कितनी है 3 संख्या है, इकाई का अंक क्या है 7, तो हम 7 को देखेंगे किसके वर्गमूल में 7 आता है, तो जब ही हमने निकाला था, है ना, किसके 3 के वर्गमूल में, है ना, 3 तिर का 9, सॉरी घनमूल देखना है हमको, है ना। 3 करेंगे, 3 तिर का 9, 9 तिया 27, है ना। तो 27 आया, यानी घनमूल में हमारे 7 आया, आ गया ना। तो किसके में आया 3 में, 3 के घनमूल में 7 आया। अब क्या हो गया देख लिए, अब क्या हुआ, क्या बचा 2 बचा। अब देखेंगे हम 2, यानी क्या है, ऐसी संख्या लेंगे, ऐसी संख्या का वर्ग जिसका वर्ग करने पर 2 से ज़्यादा ना हो, तो एक ही संख्या है सिर्फ एक, तो एक लिख देंगे हम, तो ये हो गया 13। तो इसका वर्ग सिंपल सा है, 13 का घन हो जाएगा, सॉरी घन निकालना है हमको, 13 का घन हो जाएगा ये, है ना। तो 13 का घन क्या हो जाएगा हमारा 2197 हो जाएगा। इस प्रकार से 8वां प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न लिखा है आपके सामने, 3x वर्ग 5x धन 3 का x वर्ग 3x धन 1 से गुणा ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा ज्ञात करना है। ऊर्ध्व तिर्यक विधि के द्वारा कैसे करते हैं, हमने इन दोनों को लिख दिया। अब ऊर्ध्व तिर्यक में क्या होता है, देखो सबसे पहले इनका गुणा हो जाएगा 3 और 1 का, तो 3 एकम ये 3 हो गया, है ना। धन का चिन्ह है, हमने धन का चिन्ह लगा दिया। फिर क्या होगा बच्चों, इसका गुणा और इसका गुणा ऐसे तिर्यक हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, देखो 5, ये 5 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 5 एक कितना हो जाएगा, ये 5x हो गया, और ये 3x का गुणा 3 से करेंगे तो 3 तिर का 9x हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14x। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, ये 14x लिख दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे इसका गुणा इससे कर देंगे, इसका इससे कर देंगे, है ना। 3x वर्ग का 1 से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x वर्ग ही होगा, और x वर्ग का गुणा हम कर देंगे यहाँ 3 से, तो कितना हो जाएगा, ये भी 3x वर्ग हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं बीच में, ये इसका गुणा ऐसे करते हैं, है ना, यानी सीधा सीधा गुणा करेंगे इनका इससे, तो 5 तिया 15x, तो ये हो जाएगा 15x। तो हमारा क्या हो गया 3x वर्ग, है ना, 3x वर्ग और 15x वर्ग, है ना। तो x वर्ग का तो x वर्ग हो जाएगा 15 3 18 और 3 21, यानी 21x वर्ग हो गया हमारा। तो हमने यहाँ लिख दिया 21 x वर्ग। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों,
इसका गुणा इससे और इसका इससे कर देंगे तो 3 तिर का ये 9x हो जाएगा, है ना, 9x वर्ग हो जाएगा। और फिर x वर्ग का गुणा 5x है तो क्या हो जाएगा, ये 5x वर्ग हो जाएगा, है ना। तो 9 और 5 कितना हो गया, ये 14x वर्ग हो गया। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, ये 14 घन हो गया तो 14x घन लिख दिया। अब लास्ट वाली संख्या क्या बची हमारी, 3x वर्ग, तो 3x वर्ग को 3x वर्ग लिख दिया। अब हम इसको पूरा लिख देंगे, 3x वर्ग 14x घन 21x वर्ग 14x धन 3। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से इसका हमको गुणा करते हैं हम ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है 996 का घन को नीलिखम सूत्र से ज्ञात करना है। अब नीलिखम सूत्र क्या है, तो ये हमने पहले भी पढ़े थे, आधार और विचलन वही वाला है, उसी प्रकार से करना है। तो देखो कितना है, 996 है, कितना लिखा है हमारा 996। तो 996 में मैंने बताया था आपको 10, 1000, 100 ऐसे आधार मानते हैं। तो 100 के पास तो नहीं है, ये कितने के पास है, 1000। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब 1000 में हम 996 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो विचलन हमारा हो जाएगा बच्चों 4। तो ये 4 आ गया, है ना। अब क्या देखेंगे, अब विचलन का सूत्र क्या होता है, संख्या का घन, है ना, संख्या धन 2 गुणित विचलन 3 गुणित विचलन का वर्ग और विचलन का घन। इस प्रकार तो हम इस सूत्र में इसका मान रख देंगे। तो संख्या क्या है हमारी, 996 का घन हो जाएगा ये संख्या, फिर 996, है ना, 2 गुणित विचलन मतलब 2 गुणित विचलन क्या है, -4, है ना, -4 हो जाता है ना, माइनस की है तो माइनस है, यानी पहले गया 996 क्या है, कम है तो माइनस में हो जाएगा, तो -4 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 3 गुणित विचलन, तो 3 गुणित -4 का वर्ग, विचलन का वर्ग यानी -4 का वर्ग, फिर विचलन का घन यानी 4 का घन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, 996, है ना, तो 996, है ना, 2 चौके हो जाएगा 8, तो ये ऋण 8 हो गया, है ना। 3 4 का वर्ग हो गया, 4 चौके 16 और 16 तिया हो गया 48, तो 48 लिख दिए। 4 का घन क्या हो जाएगा, 64, तो ये 64 लिख दिए। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 996 माइनस 8 करेंगे तो 988 आ गया, तो 988 हमने ये लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये 48 और 64 लिखा, इसके पहले हम शून्य शून्य लगा देते हैं। तो ये हमने शून्य लगा दिए, यहाँ पे भी शून्य लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों को मिला के लिख देंगे, सिर्फ 2 को, है ना। तो 988 और 048 हमने लिख दिया। अब ये कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 शून्य लगा दिए यहाँ पे, और ये सिर्फ 64 लिखेंगे, -64 यानी 64 को घटा देंगे। तो हमारा घटाने के बाद उत्तर इतना आएगा, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ बच्चों। इस प्रकार से हम यहाँ पे इस सवाल को हल करते हैं। तो ये हुआ हमारा परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ। ऐसे ही मैंने आपको पूरी वर्कबुक अपनी वीडियो में कराया है, अपने चैनल में कराया है, हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, संस्कृत की सारी वर्कबुक मैंने अपनी वीडियो में कराया, 6वीं की, 7वीं की, 8वीं की, 5वीं की, 4थी की। तो उन वीडियो को आप जाके ज़रूर से ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिले दोस्तों। और आपका सपोर्ट बना रहेगा तो मैं और भी मोटिवेट होके इन वीडियो को और भी अच्छे से तरीके से बनाऊंगा, और ताकि आपको हर चीज़ मिल सके। आपके एग्ज़ाम के पेपर भी डालूंगा, इसमें सभी चीज़ डालूंगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।